who will benefit from their fighting. I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. Thank you. Thank you, sir. और इस वक्त उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कहाँ असेंबली इंतखाबात न लड़ने की बात और अब 2 जगह से पर्चा नामजदगी, सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बडगाम असेंबली सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल करते नजर आए। आपको बताते चलें कि 1 रोज़ कबल ही उन्होंने गांदरबल सीट से अपना पर्चा दाखिल किया था। गांदरबल में उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट और यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक़ MLA इशफाक जब्बार से होगा। सेंट्रल कश्मीर की ये दोनों सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में इन दोनों असम्बली सेगमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रुहुल्ला मेहदी को वाज़ेह बढ़त हासिल हुई थी। बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के इस फैसले से लगता है कि पार्टी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। गांदरबल में चुनावी रैली के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपने सर से टोपी उतार करके लोगों से वोट मांगा, उसे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे सख्त मुकाबले होंगे। और अब देखना यह भी खास होगा कि उमर के लिए कौन सी सीट ज़्यादा महफूज बनती है, गांदरबल की या फिर बडगाम।